चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। किसानों का रेल रोको आंदोलन आज। लखीमपुर की घटना को लेकर जताएंगे विरोध। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को हटाने की मांग। जम्मू कश्मीर में सेना के एंटी टेरर ऑपरेशन से बौखलाए आतंकी एक के बाद एक गैर कश्मीरियों को निशाना बनाते जा रहे हैं। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि की। आतंकियों ने गैर स्थानीय मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग की, जिसमें उनकी मौत हो गई। जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी की उस दौरान वहां पर 3 लोग मौजूद थे। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व बीजेपी नेता और सांसद बाबुल सुप्रियो मंगलवार को सांसद पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई आतंकी घटनाओं के विरोध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के रवैये का कड़ा विरोध जताया। गिरिराज सिंह ने कहा, अगर संबंध सही नहीं हों तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। राजस्थान के जोधपुर में गिरिराज सिंह ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेने के बाद अगले ही दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को गाजियाबाद के मसूरी में चुनावी रैली को संबोधित किया। ओवैसी ने शाहरुख और आर्यन का नाम लिए बगैर कहा, वो उन लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे जिनके पिता ताकतवर हैं। अखिलेश यादव ने नाम लिए बगैर लखीमपुर खीरी की घटना की तरफ इशारा किया। कहा, अगर इनके खिलाफ आवाज उठाओगे तो टायर से कुचल दिए जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से केरल में भारी बारिश और भूस्खलन के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। कहा, घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। केरल की भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा है। राज्य के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के चलते कई पुल टूट गए, लोगों का संपर्क टूट गया है। दक्षिण और सेंट्रल केरल बारिश की वजह से काफी प्रभावित हुआ है। कोट्टायम और इडुक्की में हाल ही में सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। कोट्टायम जिले में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि इडुक्की जिले के 8 शवों को बरामद किया गया। सेंट्रल और दक्षिणी केरल में बाढ़ से इसी तरह के हालात हैं जैसे साल 2018 और 19 में थे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने स्थिति को गंभीर बताया और कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव प्रणाली के कारण राज्य में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि मीनांचल और मनीमाला नदियां उफान पर हैं। जलस्तर 40 फीट से ज्यादा बढ़ गया है। सीएम गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा की, जिसमें निर्णय लिया गया कि अब भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगी। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने गहलोत सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। बीजेपी ने बकायदा गहलोत सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। प्रतापगढ़ के धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के समर्थन में धरियावद के मुगाना और मऊ महादेव में आम सभा को संबोधित किया। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ सरकार लाएगी नया कानून। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में गृह विभाग की बड़ी बैठक। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव के 2 दिवसीय दौरे पर आबू रोड के ब्रह्मकुमारी संस्थान पहुंचे। उनका जोरदार स्वागत किया गया। 2 सीटों का दंगल, किसका होगा मंगल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा करेंगे वल्लभनगर और धरियावद का दौरा। जीत के एजेंडे पर होगी सभी मोर्चों से बात। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया के जन्मदिन का होर्डिंग लगाना नाथड़ी सरपंच कपिला गुर्जर को भारी पड़ गया। होर्डिंग लगते ही भीमसेना ने आक्रोश जताया। रीट परीक्षा नकल मामले में बत्तीलाल मीणा सहित पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया। आरोपियों से एसओजी पूछताछ करेगी। देश में फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में 35, मुंबई में 34 पैसे का इजाफा। धौलपुर में पुलिस नाकाबंदी के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने मौके से 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पाली में पुलिस ने तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की है। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू पिकअप ने बाइकर्स को कुचल दिया। जयपुर के कोटपूतली में डंपर ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे स्कूटी सवार पिता और बच्चे घायल हो गए।
सीकर से 8 साल के मासूम के साथ छेड़छाड़ की वारदात, परिजनों का आरोप 12 अक्टूबर को जीगर बड़ी गांव के स्कूल में तैनात पैरा टीचर ने मासूम के साथ छेड़छाड़ की। अनुसूचित जाति को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें कुछ देर बाद अंतरिम जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। राजसमंद के चारभुजा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत एक आरोपी को बंदूक के साथ गिरफ्तार किया। भरतपुर जिले की कैथवाड़ा थाना पुलिस ने बुल्टी गैंग की गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ के बाद बड़ा खुलासा किया। दोनों बदमाशों की निशानदेही पर कैथवाड़ा पुलिस ने 9 बाइक से एक बुलेरो, लूटा हुआ ट्रैक्टर बरामद किया। भरतपुर के बयाना में बाइक चोरी के आरोप से आहत एक शख्स ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। जहर खाने से पहले उसने अपना एक वीडियो अपने बड़े भाई को भेजा। दौसा के लालसोट में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों को विवाहिता का शव नहीं देखने का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में 12वीं के छात्र ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण अभी स्पष्ट नहीं। धौलपुर सदर इलाके में के खनपुरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई। 12 अक्टूबर को हुए हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों द्वारा 2 युवकों पर लाठियों से हमला किया गया। हमले में दोनों युवक घायल हो गए। नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे प्रदेश के 13,000 से ज्यादा संविदाकर्मी पैरा टीचर्स जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। अलवर बहरोड राजमार्ग पर स्थित खाद बीज विक्रेताओं की दुकान पर डीएपी लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे दोपहर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। भरतपुर की डींग पुलिस ने नकली बीज बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कृषि विभाग को लगातार डींग के जनुथर बाजार में नकली बीज बेचने की जानकारी मिल रही थी। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अब डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका है। उदयपुर जिले के बेकरिया थाना क्षेत्र के पास तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जाकर पलटा, जिसमें चालक और खलासी को हल्की चोटें आई। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाका में एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में दोनों शिक्षिकाओं को गिरफ्तार किया। त्योहारी सीजन को देखते हुए सवाई माधोपुर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई। टीम ने 2 दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। बांसवाड़ा शहर में चिकित्सा विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप चंद और उनकी टीम ने कई दुकानों से सैंपल लिए। अलवर के शिवाजी पार्क थाना के अंतर्गत बहरोड दी पॉइंट के सामने टी पॉइंट के सामने बाइक्स की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। टोंक जिले के निवाई में ट्रेन के सामने आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निवाई सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में सड़क हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत। हादसा उस वक्त हुआ जब एक बेकाबू पिकअप ने बाइक को कुचल दिया। धौलपुर में अनियंत्रित कार ने बकरियों के झुंड को टक्कर मार दी, जिसमें 2 बकरियां घायल हो गई। कार चालक, उसकी पत्नी और बच्चा भी घायल। पोकरण के फलसूंड में एक महिला की टांके में गिर जाने से मौत हो गई। शव फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर ट्रेलर में से एक बड़ा मार्बल का ब्लॉक सामने से आ रही कार पर गिरा, लेकिन गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बूंदी के नैनवा कस्बे में कथित रूप से एक पार्षद का मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। नैनवा थाने के सामने प्रदर्शन हुआ। सुजानगढ़ में भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन माहेश्वरी ने प्रेस वार्ता कर नगर परिषद द्वारा आयोजित किए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान को फेल बताया। कोटा में नगर निगम उत्तर के महापौर काली बस्ती में नालों के निर्माण कार्य को देखा। गुणवत्ता में कमी मिलने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। दीपावली का त्यौहार पास आने के साथ फेमस तोलियासर भरोजी गली मार्केट में पुलिस ने फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। सीमा सुरक्षा बल वेस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जमावाल 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। बूंदी शहर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पिछले 60 सालों से चल रहे भावभट्ट अखाड़े में जन सहयोग से बने हॉल और उसमें स्थापित की गई जिन मशीनों का उद्घाटन किया गया। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत रविवार को 104 साइट्स पर सेशन आयोजित। 18 साल से ज्यादा आयु के 360 लाभार्थियों को पहली, 2000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। चुरू की राजगढ़ तहसील की न्यायंगल मंडी बड़ी गांव में हुए एक अनूठे समारोह में शामिल हुए मेहमानों को 500 औषधीय पौधे, 100 हेलमेट का वितरण किया गया। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों का रुख करते हैं।
जेईई एडवांस में कीर्तिमान कायम करने के बाद कोचिंग छात्रा काव्या चोपड़ा ने कोटा पहुंचकर अपने कोचिंग के शिक्षकों को थैंक यू कहा। बारां में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। शाम को अचानक आई तेज बारिश के चलते शहर की निचली कॉलोनीज में जल भरा। कोटा के कई इलाकों में शाम होते आंधी के साथ तेज बारिश हुई। कई घंटों तक शहर सहित ग्रामीण इलाकों में बारिश होती रही। सुजानगढ़ के संजीवनी बालाजी मंदिर में जीर्णोद्धार के बाद अखंड रामायण का पाठ किया गया। समापन में भंडारे का आयोजन किया गया। करौली में गुमानी मां सेवा समिति कलश यात्रा के साथ गुमानो माता की प्रतिमा विसर्जन पद यात्रा पर रवाना। बूंदी के एक निजी रिजॉर्ट में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 20वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया। उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। बीकानेर के नोखा में निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर लाल डागा और डॉक्टर भावना डागा ने मरीजों को हृदय रोग से संबंधित जानकारी। बूंदी के एक निजी रिजॉर्ट में द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से 20वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन। सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के पिपराली स्थित वैदिक आश्रम में चल रहा यज्ञ स्थल प्रदर्शन का अखाड़ा बन गया। आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध हटने के साथ बीकानेर के पटाखा व्यापारियों के चेहरे पर चमक लौट आई। अलवर जिले के विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाघ अभ्यारण्य का सुल्तान यानी टाइगर ST6 पिछले 1 साल से एनक्लोजर में कैद है। भारतीय सेना की 9वीं ग्रेनेडियर ब्रिगेड इन दिनों मेवाड़ ट्रेल अभियान के तहत मेवाड़ अंचल के दौरे पर है। अभियान के तहत ग्रेनेडियर ब्रिगेड और मेवाड़ भील कोर के जवानों की टोली राजसमंद जिले के लुधियाना गांव पहुंची। यहां जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के आवास पर सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। दरियावद उपचुनाव को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है। जिले में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रशासन ने टीमें लगा रखी हैं। राजसमंद के देवरिया के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय भामाशाह ने अपने माता पिता की स्मृति में बनवाए एक कक्ष को विद्यालय को सौंपा। नाथद्वारा क्रिकेट संघ ने जिला स्तरीय नाथद्वारा प्रीमियर लीग लेदर क्रिकेट बॉल प्रतियोगिता के लिए 12 टीमों का गठन किया। विश्व ट्रॉमा दिवस के मौके पर कोटा के MBS अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर SN गौतम ने लोगों को जागरूक किया। लोगों से वाहन चलाते समय पूरी सुरक्षा बरतने का संदेश दिया। मौसम में बदलाव के साथ बांसवाड़ा शहर और जिले में बीमारियों ने जबरदस्त तरीके से पैर पसारना शुरू कर दिया। जिले में चिकनगुनिया, डेंगू, वायरल फीवर का सर्वाधिक प्रकोप। सीकर में 15 दिन बाद एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। जिले के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए रहे। बारिश का दौर किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। बीकानेर में बीजेपी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक और पूर्व UIT चेयरमैन महावीर रांका के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन किया गया। अलवर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 53 साल पहले कॉलेज से पास आउट छात्रों को सम्मानित किया गया। जश्न ईद 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बीकानेर के बाजारों को लेकर रौनक बढ़ गई है। डेंगू मुक्त बीकाना अभियान के दूसरे दिन शहर के 80 वार्ड्स में एंटी लार्वा गतिविधियों का आयोजन किया गया। प्रत्येक वार्ड से 10 लोगों की टीम ने घर घर जाकर जागरूक किया। दौसा के सिकराय में दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला। झमाझम बारिश हुई, सड़कों पर जल भरा। दीपावली का त्योहार पास आने के साथ फेमस तौलियासर भैरोजी गली मार्केट में पुलिस ने फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ला स्थित कालका माता ने नेजा निशान यात्रा निकाली गई। ढोल के साथ निकाले गए निशान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। बीकानेर जिला पूरी तरह से मौसमी बीमारियों की चपेट में है। ऐसे में PBM अस्पताल प्रशासन ने मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष वार्ड बनाए। डूंगरपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से तेजगढ़ स्थित एक होटल में जिले के 2 युवाओं का IAS में चयन होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चाकसू कस्बे के कोट खावदा रोड पर स्थित सरकारी भूमि पर लगाए गए किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा को नगर पालिका प्रशासन द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। सर्वश्रेष्ठ परिणामों की अपनी 20 सालों की परंपरा को कायम रखते हुए जेईई 2021 के परिणामों में रेजोनेंस के क्लासरूम में छात्र चैतन्य अग्रवाल ने 8वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की।
उदयपुर में श्री काली कल्याण धाम पर नवरात्रि यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णाहुति हुई। पूर्णाहुति के पश्चात नवकन्या भोज और महाप्रसाद का आयोजन। बीकानेर के नोखा में निःशुल्क हृदय रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर लाल डागा और डॉक्टर भावना डागा ने मरीजों को जागरूक किया। सीमा सुरक्षा बल वेस्टर्न कमांड के अतिरिक्त महानिदेशक एनएस जवावाल एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। कोटा में नगर निगम उत्तर की महापौर काली बस्ती में नालों के निर्माण कार्य को देखने पहुंचे। गुणवत्ता में कमी मिलने पर ठेकेदार को फटकार लगाई। सीएम अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा की। सार्वजनिक निर्माण विभाग और बिजली आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब खैर नहीं। गैर जमानती अपराध की श्रेणी में होगा शामिल। अब सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी जाएगी। गड़बड़ी में शामिल कर्मचारी बर्खास्त कर दिए जाएंगे। साथ ही जो निजी शिक्षण संस्थान इसमें शामिल होंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पटवारी और आरएएस परीक्षा में भी अब मुफ्त यात्रा पास दिया जाएगा। साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकी की जानकारी जनता को उपलब्ध कराएंगे। तो सीएम ने गृह विभाग की समीक्षा की। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी पर अब खैर नहीं। ये कहा गैर जमानती अपराध की श्रेणी में होगा शामिल। अब सजा 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दी जाएगी। साथ ही गड़बड़ी में शामिल कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।